वेलकम टू एंड्रॉयड ब्रांड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एनवीडिया के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। काफ़ी टाइम से उसकी वीडियो नहीं आ रही थी, 7-8 वीडियो हो चुकी थी क्योंकि मेरा माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम काफ़ी इशू कर रहा था, इसलिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर हैं, न्यू हैं, तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। इसके साथ साथ हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप हैं, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब की अबाउट में फॉर्म दिया हुआ है, जाकर अपना फॉर्म फिल करें और ग्रुप सेलेक्ट करें और जुड़ जाएं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों का भी लिंक आपको यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारे ऐप सेंड करता रहता हूँ। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Android Night World Unique Always। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एनवीडीए मेन्यू को ओपन करता हूँ। इनसाइड एन प्रेस करूँगा। NVDA menu. इनसाइड एन प्रेस किया, एनवीडीए मेन्यू ओपन हो गया। ओके, अब एक बार डाउन एरो करता हूँ। Preferences submenu P. इस ऑप्शन के ऊपर फोकस ला के आपने एक बार राइट एरो करना है। Settings S. ये बोलेगा सेटिंग एस, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ इसने बोला ना सेटिंग एस, ठीक है ना, इस ऑप्शन को आपने जहन में रखना क्योंकि ये एक आगे जो सेटिंग बताने वाला हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। जैसे ये देखो, Preferences submenu P. इसके एंड पे बोल रहा है ना पी, ये शॉर्टकट की इसकी पी। अब Settings S. सेटिंग के लिए शॉर्टकट की एस है, इसको आपने अपने जहन में रखना है क्योंकि मैं इसी चीज़ के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। अब फोकस मेरा सेटिंग के ऊपर है, एंटर करता हूँ। NVDA settings general normal configure. यहाँ से आपने डाउन एरो करते जाना है। Speech. Audio vision 5 keyboard 6 mouse 7 of review cursor 8 input composite object presentation 10 of 17. ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा फोकस है, ये देखो, Input object presentation 10 of 17. इसके ऊपर मेरा फोकस है। अब एक बार हम टैप करेंगे, अब हमारा सारा काम टैप टैप से होगा। मैं टैप करता हूँ एक बार। Object presentation property page configure how much information NVDA will present about controls. These options apply to focus recording and NVDA object navigation, but not when reading text content E.G. Web content with browse mode. Record tooltips checkbox not checked Alt plus T. अच्छा दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। अब इस पे चेक लगाने से क्या होगा दोस्तों, जैसे टॉक बैक के अंदर वो एक ऑप्शन, एक फीचर होता है वबस्टी के नाम से, जैसे कि वो बोलता है डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस। इसी तरह एनवीडिया जॉस के अंदर भी होता है डबल टैप टू स्पेस बार, ठीक है। या हम तिस पीसी खोलते हैं वहाँ पे भी वो थोड़ा सा फालतू की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता है, हार्डवेयर वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप इस तरह की डिस्क्रिप्शन चलते हैं फालतू की, जैसे वो बोले किसी ऑप्शन पे अगर वहाँ पे एंटर या स्पेस प्रेस करना हो तो वो अनाउंस करे प्रेस टू एंटर, प्रेस टू स्पेस बार। इस तरह अगर फालतू को आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें, नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक की रखें, लेकिन इसका काम ये होता है, ठीक है। आगे टैप करते हैं, आगे टैप करते हैं। Report notifications checkbox checked Alt plus N. रिपोर्ट नोटिफिकेशन, अगर आप इसके ऊपर चेक लगाते हो तो फिर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो अनाउंस करेगा न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट्सएप, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम विंडो। जिस किस्म का भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वो आपको वीडियो रीड करके आपको बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि रीड करे तो आप इस पर चेक रखें, नहीं चाहते तो अनचेक Space कर। not checked. मैंने अनचेक कर दिया क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। आगे टैप करते हैं। Record object shortcut keys checkbox checked Alt plus K. रिपोर्ट, ये देखो Record object position. Record object shortcut keys checkbox checked Alt plus K. शॉर्टकट की। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको कहा था ना कि उस चीज़ को आपने याद रखना, जैसे वो बोल रहा था सेटिंग एस और दूसरे ऑप्शन में बोल रहा था वो पी। अब अगर आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो या किसी भी ऑप्शन का उसकी जो शॉर्टकट की होती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बोले, जैसे वो बोल रहा था सेटिंग एस, ठीक है, वो मतलब उसकी जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नेक्स्ट बटन, वो बोलते हैं नेक्स्ट ऑल प्लस एन, ठीक है। वो एंड पे उसके शॉर्टकट की भी बताता है कि अगर आप शॉर्टकट की से आप इस पर नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप ऑल प्लस एन करेंगे। इसी तरह सेटिंग को ओपन करना चाहते हैं तो आप एस प्रेस करें। वो इसकी शॉर्टकट, कुछ ऑप्शन की शॉर्टकट की होती हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो बोले, जैसे वो मेरा बोल रहा था सेटिंग एस, ठीक है,
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हर ऑप्शन पे वो एंड पे उसकी शॉर्टकट की भी अनाउंस करके आपको बताए तो आप इस पर चेक रखें, नहीं चाहते तो आप अनचेक रख दें। Space. Not checked. ठीक है, मैंने फ़िलहाल मुझे तो नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए अनचेक कर दी है। आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। आगे टैप करते हैं। Report object position information checkbox checked Alt plus P. अच्छा दोस्तों, ये वो चीज़ है जैसे कि आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड के अंदर हम कोई भी लिस्ट होती है, किसी भी वहाँ पे बोलता है 102 304 404 504, वो बोलता है ना टॉकबैक के अंदर। ठीक है, जैसे किसी ग्रुप के अंदर हम जाते हैं, एंटर होते हैं, तो वो बोलता है 104 304। ठीक है, अगर वो लिस्ट बाय लिस्ट वो बोलता है। अगर ये चाहते हैं तो आप इसको चेक रखें, नहीं चाहते कि ये अनाउंस ना करे 104 304 तो आप इसको अनचेक कर दें। Space. Not checked. मैंने अनचेक कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आगे है। Guess object position information when unavailable checkbox not checked Alt plus G. अच्छा, ये वाला ऑप्शन भी ऊपर वाले ऑप्शन के साथ ही इसका भाई समझ लो, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अनएक्सेसिबल होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी लिस्ट होती है। तो ये अगर इस पे आप चेक लगाते हैं तो वो उस लिस्ट को रीड करने के, लेकिन वहाँ पे वो ऑप्शन तो शायद अनाउंस नहीं करेगा क्योंकि वो अनएक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर उसके अंदर लिस्ट हुई तो वो बोलेगा 104 204 304। तो अगर आप चाहते हैं तो चेक रखें, नहीं चाहते तो अनचेक कर Space. दें। Checked. Space. Not checked. मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक था, तो आपके पास भी शायद बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक ही होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैंने काम बता दिया है। आगे टैप करते हैं। Report object descriptions checkbox checked Alt plus D. अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर चेक लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। Space. Not checked. Space. Checked. ये क्या है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एनवीडिया की अपडेट आती है। ठीक है, तो अपडेट करने से पहले उसकी थोड़ी सी वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एनवीडिया 24.1, वो उसमें हमें वहाँ से ये पता चलेगा भी कौन सी अपडेट आई है, ये बेटा वर्जन की, ये बेटा अपडेट है या ऑफिशियल अपडेट है। फिर वो साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर चेंजिंग क्या है, क्या वगैरह वगैरह, मतलब जो कुछ भी वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्या वो पूरा हमें अपडेट करने से पहले पता चल जाएगा। क्योंकि ये अगर अनचेक होगा तो हमें क्या पता ये एनवीडिया की कौन सी अपडेट आई है, क्या पता हम अपडेट कर लें और उसके अंदर कुछ बग हों, तो फिर हमारे लिए काफ़ी इशू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, इस तरह और भी ऑप्शन की ये डिस्क्रिप्शन आपको रीड करके बताएगा। तो मेरे ख्याल से इसको चेक होना ज़रूरी है। मैं इसको हमेशा चेक रखता हूँ, क्योंकि एनवीडिया की अपडेट या किसी चीज़ की भी अपडेट आती है तो अपडेट होने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन बता देता है कि इस अपडेट के अंदर क्या है और ये कौन सी अपडेट है। ठीक है, आगे टैप करते हैं। Progress bar output combo box speak and deep collapsed Alt plus D. ये जो भी चीज़ हम क्रॉस बार जो चल रहा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरा फोकस है। यहाँ पे पहले अप एरो करता हूँ। Off. सबसे पहला ये ऑफ है। अगर इस पे फोकस रखते हो तो आपको ना, जब भी कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होंगे या अपलोड कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो वो क्रॉस बार इसका नहीं बोलेगा 20% 1% 2%, बिल्कुल कुछ ना बीप बजेगी ना वो आपका एनवीडिया अनाउंस करेगा। ये सबसे पहला ऑफ है। अगर आप इस पे ऑप्शन रखते हैं, डाउन एरो करते हैं, Speak. अगर इस पे रखते हैं स्पीक पे, तो वो अनाउंस करके तो आपको बताएगा 20% 30%, लेकिन साथ वो जो टून से होती है ना बीप, वो नहीं बजेगी। डाउन एरो करते हैं, इस पे अगर आप रखते हैं तो आपकी बीप बजेगी, लेकिन वो साथ ये नहीं अनाउंस करेगा 3% 2% 4%। ठीक है, डाउन एरो करते हैं, Speak and deep. स्पीक एंड बीप, और सब लोग इसी पे रखते हैं कि वो साथ साथ, मैं तो इसी पे रखता हूँ कि साथ साथ वो टोन भी बजे और साथ साथ वो बताए भी इतना बार वो % हो चुका है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर लोग इसी पे रखते हैं। मैंने इसके ऊपर मेरा फोकस है। हम आगे टैप करते हैं। Report background progress bars checkbox not checked Alt plus R. अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझा देता हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि मैं क्रोम पे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ और मेरा फोकस वहाँ पर ही था और मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, वहाँ पर वो बता रहा है मुझे डाउनलोड 3% 2% 5%। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसके ऊपर चेक होगा तो मैं विंडो डी या विंडो एम प्रेस करके डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ या किसी और प्रोग्राम के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर या कहीं पर भी चला जाता हूँ। तो अगर इसके ऊपर चेक होगा तो तब भी वो बताता अनाउंस करता रहेगा इतने % डाउनलोड होगी, कितने % डाउनलोड नहीं होगा। अगर इसके ऊपर अनचेक होगा
तो जैसे हम उस जहाँ पर हम वो डाउनलोड कर रहेंगे उस विंडो से जैसे बाहर आएंगे, ठीक है, तो वो हमें नहीं बताएगा भी इतने परसेंट डाउनलोड हो चुकी है, इतने परसेंट अपलोड हो चुकी है, वगैरह वगैरह कुछ भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे चलते रहे, आप कहीं पर भी घुसे रहें, किसी भी प्रोग्राम के अंदर घुसे रहें, लेकिन वो साथ साथ अनाउंस करके आपको बताए, तो आप चेक रखें। नहीं चाहते तो आप अनचेक कर दें, ठीक है। तो अगर देखते हैं, टैप करते हैं। Report dynamic content changes checkbox checked Alt+C. अच्छा, ये वाला ऑप्शन दोस्तों ना जीशो के अंदर भी है। अब मैं आपको इसी एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। ये करंट फोकस, जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होगा, अगर उस फोकस के अंदर कुछ चेंजिंग आएगी ना, तो वो अनाउंस करके बताएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको यूँ समझा देता हूँ, जैसा कि हम व्हाट्सएप पे के एक मैसेज होता है, वॉइस नोट होता है, हम जैसे उसके ऊपर प्ले करते हैं, जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे वो प्ले होता है, साथ वो बोल देता है स्टॉप या पास बोल देता है, या स्टॉप बोल देता है या पास बोल देता है, क्योंकि वो उस फोकस के अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो वो जो चेंजिंग होती है वो स्टॉप या पास का होता है। तो वो ये अनाउंस करके बताए या ना करे, अगर आप चाहते हैं, ठीक है। आपको जो भी जिस भी करंट फोकस के ऊपर जहाँ पर भी आपका फोकस होगा, अगर उस फोकस के अंदर आपको कुछ चेंजिंग आती है, उस विंडो के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, उस फोकस के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, तो आपको अनाउंस करके बताए या नहीं। अगर हाँ तो चेक लगा दें, नहीं तो अनचेक रखें। टैप करते हैं। Play a sound when auto suggestions appear checkbox checked Alt+A. अच्छा, ये ऑप्शन ऐसा है, जैसे हम जी बोर्ड के अंदर हम टैप करते हैं, जैसे हम कुछ जी प्रेस करते हैं तो वो हमें ऊपर ही ऑटोमेटिक वो कुछ ऑप्शन दे देता है। जी से गुड बनता है, वो गुड अनाउंस कर देता है, गुड, ठीक है। और जैसे कि इसके एग्जांपल और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो ए से अल्फ़ा या जी से गुड, ठीक है। तो ये जब एनवीडिया यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये तो नहीं बताएगा, अगर आप इसके ऊपर चक्कर लगा कर रखते हैं, ये तो नहीं बताएगा कि जी आपने प्रेस किया तो वो ऊपर आपको कुछ ऑप्शन अपने तरफ से वो दे देगा गुड। लेकिन यहाँ पे वो साउंड ज़रूर ऊपर, अगर कोई आएगा आपके सामने विंडो कुछ आएगी अपनी तरफ से, तो वो साउंड ज़रूर देगा, ठीक है ना। अनाउंस तो करके नहीं बताएगा, लेकिन साउंड ज़रूर देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि साउंड दे तो चेक रखें, नहीं चाहते तो अनचेक कर दें। अगर टैप करते हैं OK button. ओके पर आपने क्लिक नहीं करना, आगे पर टैप करते Cancel हैं button. Apply कैंसिल। button Alt+A. पहले हम अप्लाई करते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा अप्लाई Alt+A, ये शॉर्टकट की थी इसकी, ठीक है ना। तो क्यों मैंने ऊपर उसको अनचेक कर दिया है, इसके मैं यहाँ Alt+A करता हूँ। Object presentation property page configure how much information NVD. Record dynamic record background record play as OK button. अब अप्लाई के ऊपर आपने स्पेस या एंटर प्रेस भी स्पेस प्रेस कर सकते हो, एंटर प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आप शिफ्ट टैप करके या टैप करके आपने ओके के ऊपर आपने दोबारा से एंटर कर देना है। Desktop list Op Studio. तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।